तो ये देखें यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े क्रैक्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो इन सब की हम वाटर प्रूफिंग करेंगे ताकि ये जो है ना अच्छे से जो है वो वाटर सील हो जाए। जब वाटर प्रूफिंग करनी है तो वाटर प्रूफिंग से पहले तमाम छत को अच्छे से साफ़ करना है। देखें यहाँ पर ऑलरेडी हम यहाँ पे काफ़ी काम कर चुके हैं। देखें इस तरफ भी कर चुके हैं और यहाँ पर भी। और इस वक्त जो है वो देखें इसको प्रेशर वाशर के साथ जो है वो हमने इसको अच्छे से साफ़ किया है। अभी तो ये काफ़ी बेहतर हो गया हुआ है, गंद वगैरह नहीं है, लेकिन देखें बिल्कुल मिट्टी जो है किसी किस्म तरह से भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, बिल्कुल क्लीन हो चुका है। देखें पानी बिल्कुल साफ़ आ रहा है। तो इस तरह से जो हमारी वाटर प्रूफिंग होगी उसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो ये देखें ये सारा जो है छत हमने अच्छे से इसको क्लीन किया है पहले, और जेट वाश से जो हमने इसको वॉश कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो है हमारी छत जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, लेकिन अगर इस तरफ देखा जाए तो हम देखें यहाँ पर इसको खुश्क करवा रहे हैं, इस वजह से कि ये काफ़ी ज़्यादा गीली थी। हमने इस जगह को धोया था, तो इस वजह से अब हमें ये टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ रही है ताकि काम जो है वो जल्दी ख़त्म हो सके। अब यहाँ पर ये वाला जो अल्ट्रा केमिकल है इसको हम यूज़ करेंगे। तो ये लिखा है इसके ऊपर 16 kg होता है, 1 किलो ये डब्बे का वज़न होता है। इसके अलावा इसमें ये लिक्विड है, इसमें ये लिक्विड आता है, ये 5 kg का होता है। और इसी तरह से इसमें ये पाउडर होता है, ये 10 kg का ये पाउडर है इसमें। तो इनको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके तो फिर इनको हम यूज़ करेंगे। लेकिन मिक्स कैसे करना है उसका तरीक़ेकार हम बता देंगे आपको। अगर आपके पास एक अच्छा मिक्सर है, ड्रिल मशीन वगैरह है, तो आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से ये मिक्स होगा। जितना अच्छे से मिक्स होगा उतना ही ये अच्छा और स्ट्रॉन्ग काम करेगा। तो ये हम ड्रिल मशीन यूज़ करेंगे तो मिक्स करने के लिए। तो ये सारे का सारा हमने इसमें डाल दिया। देखें कुछ ही सेकंड में ये मिक्स हो गया। अब इसके लिए जो है वो हम ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, वाइपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बड़े ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट है, जैसे आपको अच्छा लगे। अब इसको लगाते हुए जो है ना तमाम होल्स जो हैं उनको फिल करेंगे अच्छे से। देखें जैसे ये भी लगा रहे हैं, तो होल्स को कोशिश करेंगे कि अच्छे से फिल हो जाए। अब यहाँ पर हमारे पास जो काफ़ी जगह वो हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखें ये एक छोटा पीस जो है वो अभी रह गया है, और जो बना हुआ माल था वो ख़त्म हो गया है। तो अब हमने इसको यहाँ पे करना है। तो इसके लिए हम कितना इनके माल बनाएंगे या कितने जो केमिकल को है वो मिक्स करेंगे कि ये जगह जो है वो हम कंप्लीट कर सकें। तो इसके लिए 2-3 टेक्निक यूज़ हो सकती हैं। एक टेक्निक जो कि मुझे डीलर ने बताई वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर एक अंदाजे से भी हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ब्रश से काम नहीं कर रहे, बल्कि हम काम कर रहे हैं वाइपर से भी और ब्रश से भी।
तो इसलिए डिफरेंट टेक्निक यूज़ करके तो हम अपने लिए माल तैयार कर सकते हैं। अब डीलर ने मुझे बताया कि अगर आप इसको ब्रश के साथ लगाते हैं तो एक जो पैक है वो आपको कितना एरिया कवर करके देगा। तो इसमें उसने बताया कि एक कोट के लिए आपको 15 बाई 15 का या 15 बाई 20 फीट का जो एरिया है वो जो है वो कवर करके देगा। मतलब है कि अगर 15 बाई 15 स्क्वायर फीट होगा तो ये 225 स्क्वायर फीट एरिया होगा, और मिसाल के तौर पर 15 बाई 20 है तो तकरीबन 300 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो ये कवर करके देगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, ये 5.276 का कुछ इस तरह से इसका वेट है। तो इसको हम जितना हमने करना है डालना है, इसको इसमें डाल लेंगे पहले। मिसाल के तौर पे मैं अगर 2 लीटर या 2 केजी इसमें से डाल लेता हूँ, और साथ में मैं बाकी का वेट चेक कर लेता हूँ। तो ये अभी 4 केजी है, 1 केजी मैंने डाला है, और मैं डाल लूँगा। तो 2 केजी मैं इसमें से डाल लूँगा। तो ये अभी भी 400 ग्राम्स इसमें से और निकाल लूँगा मैं। फिर मैंने रखा, चेक किया, थोड़ा सा और जी, तो ये फाइनल हो जाएगा। अब देखें, यहाँ पे हम देखते हैं तो तकरीबन 3 केजी है यहाँ पे बच गया है। मतलब कि अब मुझे जो पाउडर यूज़ करना होगा वो इसमें यूज़ करना होगा। 1:2 की रेशो है, तो 2 केजी मैंने डाला है, तो 4 केजी मैं इसमें जो है वो पाउडर डालूँगा। अब चेक कर लेते हैं जी पाउडर का वेट। तो इसको चेक करते हैं टोटल कितना वेट है इसका। ये तकरीबन 11 केजी है तकरीबन जी। तो चलिए इसी तरह से हम करते हैं। इसमें से अभी 4 केजी जो है इसमें डाल देंगे हम। बाकी का चेक कर लेते हैं। अभी और डलेगा। छः 800 ग्राम है तकरीबन। मेरे ख्याल में हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल जी, पूरा हो गया। अब देखें 6 केजी तकरीबन हमारे पास है, तो ये सही होगी रेशो तकरीबन। तो इस तरह से रेशो बना के तो आपने इसको मिक्स कर लेना है सेम तरीके से जो पहले मैंने बताया। तो आपका जो केमिकल है वो परफेक्टली काम करेगा। अब यहाँ पर मैंने वाइपर का इस्तेमाल किया है और ब्रश का भी इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे मिक्स जब मैंने इस तरह से काम किया तो ये तकरीबन इस छोटे से छत पे मेरा तकरीबन 4.5 पैक जो हैं वो लग गए हैं। अब इस छत का जो है वो हम आपको लास्ट रिव्यू दिखाएंगे कि 1 हफ़्ते के बाद जो है वो इसने क्या प्रोग्रेस दी है। तो इस वक्त देखें, ये मुकम्मल तौर पे ये छत हमने कर दिया हुआ है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी मजबूती अब कैसी है। देखें, इसको मैं देखें थोड़ा सा मैंने स्क्रैच किया है और ये पीस मेरे पास निकला है। तो ये बिल्कुल रबर की तरह हो गया है। देखें, क्रैक्स नहीं है कोई भी, और तमाम क्रैक्स जो हैं वो हमने अच्छे से फिल कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम कुछ टेस्टिंग करेंगे। तो पानी को यहाँ पे हम गिरा देते हैं। तो बिल्कुल जी, ये पानी ऊपर ही है। पहले ये जो इसका छत था इसमें जज्ब होना शुरू हो जाता था, देखें। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि ये इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि ये पानी जो है वो बस डायरेक्टली जो है वो देख लें बाहर निकलना शुरू हो गया। देखें, इस तरफ आ गया।
तो किसी किस्म का कोई भी इशू जो है वो मुझे नहीं लग रहा है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।